भारत की राजधानी दिल्ली एक ऐसा शहर जो बाहर से बहुत खूबसूरत और पुरअमन दिखाई देता है, मगर अंदर से उतना ही खतरनाक है। कहते हैं दिल्ली एक ऐसा शहर है जो कभी नहीं रुकता। इसी दिल्ली में मैं शिवानी ठाकुर एसपी के ओहदे पर तैनात हूँ। बाहर से नाजुक, शाइस्ता और नरम मिजाज नजर आने वाली शिवानी ठाकुर दरअसल अंदर से बहुत मजबूत और सख्त दिल अफसर थी। हर मुजरिम उनके नाम से कांपता था। लोग कहते थे कि अगर कोई शख्स बेकसूर भी हो, लोग कहते हैं अगर कोई शख्स बेकसूर भी हो तो शिवानी ठाकुर का नाम सुनते ही उसके दिल में खौफ बैठ जाता है और वो खुद अपने गुनाह कबूल कर लेता है। शिवानी ठाकुर एक छोटे से गांव से आई थी। आंखों में बड़े ख्वाब लेकर निकली थी। मैं एक ऐसी खातून हूं जो हमेशा इंसाफ के लिए लड़ती हूं। मैंने कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की। मैं हमेशा कमजोरों का साथ देती हूँ और मजलूमों की मदद करती हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। एक दिन की बात है, मैं अपने दफ्तर में बैठी चाय पी रही थी और मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी बदलने वाली है। चाय पीते हुए वो अखबार की सुर्खियों पर नजर डाल रही थी। मैडम, मैं रामू हूँ, आपसे एक जरूरी बात करनी है। मैडम, हमारे जेल में कुछ ठीक नहीं चल रहा। रामू, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बताओ। मैडम, हमारी महिला तिहाड़ जेल में खवातीन कैदी महफूज नहीं है। उनका इस्तेहसाल हो रहा है, उनके साथ गलत बर्ताव किया जा रहा है। रामू, होश में तो हो? तुम्हें मालूम है तुम कितनी संगीन बात कर रहे हो? जी मैडम, मैं होश में हूं। जो कह रहा हूं सच है। कौन है जो ऐसा कर रहा है? मैडम, वही पुलिस वाले जो दिन में तो जेल की निगरानी करते हैं मगर दिन के दूसरे हिस्से में कैदी खवातीन के साथ गलत सलूक करते हैं। रामू, तुम्हें पता है तुम कितना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? नहीं मैडम, मगर मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है। अगर मैं आवाज उठाता तो वही लोग मेरे साथ भी वैसा ही सलूक करते, इसलिए मैंने हिम्मत नहीं की। मैं सिर्फ आपसे इंसाफ की उम्मीद लेकर आया हूं। शिवानी को यह बात बिल्कुल भी कबूल नहीं थी कि किसी भी खातून के साथ नाइंसाफी हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, शिवानी ठाकुर वो खातून थी जो नाइंसाफी के खिलाफ हमेशा तैयार रहती थी। रामू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये खबर मुझे दी। एक बात बताओ, जब मैं पिछले दौरे पर इस जेल में आई थी तो मुझे ये बात क्यों नहीं बताई गई? मैडम, वहां के जितने पुलिस वाले हैं वो सब कैदी खवातीन को धमकाते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुमने हमारे खिलाफ कुछ कहा तो तुम्हारा भला नहीं होगा। हम तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक करेंगे कि तुमने सोचा भी ना होगा। यही बातें करके वो खवातीन को डराते हैं। रामू, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुमने हिम्मत करके जो बात बताई उसकी मैं कदर करती हूँ। मैं कोशिश करूंगी कि हुकूमत से तुम्हारे लिए कुछ एहतराफ या इनाम भी हासिल करूं। बताओ रामू, ये बदसलूकी कब होती है? रामू ने बताया, जब दिन भर के काम के बाद पुलिस वाले थक जाते हैं तो वो दिन के वक्त ही कैदी खवातीन के कैबिन के पास जाते हैं, जहां सब खवातीन अपनी सजा काट रही होती हैं और वहां उनके साथ गलत सलूक किया जाता है। ठीक है रामू, तुम जाओ और मुझे हर छोटी बड़ी बात बताते रहना। मैं आज ही दिन में जेल का मुआयना करने आ रही हूं। आखिर खवातीन के साथ ऐसा क्यों होता है? क्यों हर बार खवातीन को ही झुकना पड़ता है? लोग कहते हैं कि औरत का जीवन बहुत कठिन होता है। अगर कोई खातून गलती करती है तो पूरा समाज उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है, कोई साथ नहीं देता। मगर वो भी एक इंसान है, उसे भी सहारे की जरूरत होती है और इसी वजह से दूसरी खवातीन ही इसे समझती हैं। शिवानी भी इन खवातीन का दर्द समझती थी, इसीलिए वो अक्सर जेल जाती रहती थी।
इसी दिन जब शिवानी जेल का मुआयना करने पहुंची तो बैरूनी तौर पर सब कुछ ठीक नजर आ रहा था, मगर अंदर क्या हो रहा था वो सिर्फ कैदी खवातीन जानती थी। शिवानी ने तमाम कैदियों से बात करने की कोशिश की, मगर कोई भी खुलकर बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। ना कोई इशारा कर रहा था, ना कोई कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। शिवानी समझ गई थी कि ये लोग खुद से बात नहीं खोलेंगी। अगले दिन वो अपने कैबिन में बैठकर सोचने लगी, आखिर ये जालिम लोग कैसे बेनकाब किए जाएं? कौन से तरीके अपनाए जाएं ताकि वो पुलिस वाले सामने आ जाएं जो खवातीन कैदियों का इस्तेहसाल करते हैं और उनका फ़ायदा उठाते हैं। शिवानी ने फैसला किया कि अगर पर्दाफाश करना है तो उसे खुद बहुत सोच समझकर और प्लान के साथ करना होगा। जहां अगर कोई कैदी किसी कैदी को नुकसान पहुंचा दे तो भी अक्सर माफ कर दिया जाता है, और अगर कोई पुलिस वाला किसी कैदी पर जुल्म करे तो वो भी छुप जाता है। दोस्तों, दिन के 3 बजे के करीब शिवानी ठाकुर कैदियों के लिबास में जेल के अंदर पहुंची। वो सीधा उसी हिस्से में गई जहां खवातीन अपने कैबिन में बंद थीं। बाहर कुछ पुलिस वाले बैठे थे, कुछ खवातीन से नचवा रहे थे, कुछ उनसे पांव दबवा रहे थे और कुछ उनके साथ बदसलूकी कर रहे थे। जब एसपी मैडम ने ये सब देखा तो उनके दिल में गुस्सा और दुख दोनों भर गए। जब एसपी मैडम ने ये सब देखा तो उनके दिल में गुस्सा और दुख दोनों भर गए, वरना इंसाफ दिलाने के बजाय खुद ही मुश्किल में फंस जाएंगी। इसीलिए जब वो उस दिन जेल में दाखिल हुई तो अपने कपड़ों के कॉलर में एक छोटा सा खुफिया कैमरा और माइक छुपाकर ले गई। अरे तुम कौन हो? मैंने तुम्हें यहां पहले कभी नहीं देखा। अरे तुम कौन हो? मैंने तुम्हें आज तक यहां नहीं देखा। तुम्हारा नाम क्या है? साहब, मैं आज ही यहाँ लाई गई हूँ। साहब, मैं आज ही यहाँ लाई गई हूँ। सुबह गिरफ्तार किया गया है। क्या जुर्म किया है तुमने? मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। सब यही कहते हैं, हमने कुछ नहीं किया। सब यही कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रुक्मिनी है। मेरा नाम रुक्मिनी है। अरे वाह, ये भी कोई नाम है? चलो रुक्मिनी, मेरे पांव दबा दो, बहुत दुख रहे हैं। साहब, मैं यहाँ सिर्फ अपनी सजा काटने आई हूँ। अभी तक ये साबित नहीं हुआ कि मैंने कोई जुर्म किया है। मैं आपके पांव क्यों दबाऊं? ज्यादा बातें मत करो, चुपचाप जो कहा जाए वो करो। अगर वैसा ना किया तो मैं तुम्हें ऐसे कैबिन में ले जाऊंगा कि तुम वहां से बाहर निकलने के लायक नहीं रहोगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहां किसी के पांव दबाने नहीं आई हूं। मैं यहां अपनी सजा काटने आई हूं। मुझे झूठे इल्जाम में फांसाने की कोशिश मत करो। मैं किसी के पांव नहीं दबाऊंगी। बेटा, जो वो बोल रहे हैं वैसा कर दो। अगर न करोगी तो वो तुम्हें बहुत जलील करेंगे, बहुत मरेंगे। तुम क्यों डरती हो? हमें डर कर रहना पड़ता है। यहां उन्हीं का राज है। जो वो कहेंगे हमें वही करना पड़ता है। ज्यादा सवाल जवाब नहीं, चलो मेरे साथ। चलो, बहुत सवाल जवाब हो गए, वरना तुम्हें ऐसी हालत में ले जाएंगे कि तुम बाहर नहीं निकल पाओगी। बताओ, तुम्हारा नाम क्या है और यहां आकर इतने सवाल क्यों कर रही हो? ज्यादा होशियारी मत करो। आजकल की लड़कियां खुद को बहुत बड़ी समझती हैं। अगर हम दोस्त बन गए तो दुश्मन भी बन सकते हैं।
साहब, आप लोग मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? मैंने क्या गलत किया? चुप, यहीं बैठो। आधे घंटे में हमारे साहब आएंगे, वो तुम्हारी पूरी कहानी निकालेंगे। उसी लम्हे मैंने फैसला किया और मैंने अपनी असल शिनाख्त बता दी, लेकिन इसकी एक वजह थी। मैं दरअसल दिल्ली के एक थाने की एएसपी हूं और ये बात मैं इसलिए वाजे कर रही हूं कि अब तुम लोगों को भी मेरा साथ देना पड़ेगा। तुम दोनों का नाम क्या है? मेरा नाम कनाल है। मेरा नाम अभिषेक है। मैं तुम दोनों की कहानियां पहले से जानती हूं। तुम दोनों की यहां पोस्टिंग 8 महीने पहले हुई थी। तुम अपनी नौकरी से मोहब्बत करते थे, मगर सिस्टम के दबाव और गलत माहौल ने उन्हें इस राह पर धकेल दिया था। मैंने तुम्हारी कहानी सुन ली है। तुम दोनों ने जिस तरह यहां काम करना शुरू किया, शायद तुम्हारे पास भी वजूहात हो, मगर यह गलत है कि तुम ताकत के नशे में औरतों का इस्तेहसाल करो। अगर तुमने दिल से साथ दिया तो हम इस पूरे मामले को ऐसे खोल सकते हैं कि इंसाफ जरूर हो। या तो तुम इंसाफ के साथ कदम बढ़ाओगे या फिर मैं खुद ऐसी कार्रवाई करूंगी कि सच सामने आ जाएगा। मीना को ओह, तुम एएसपी हो तो हम भी प्रधानमंत्री हैं। हाँ, कल तुम कहोगी फलां बूढ़ा लीडर भी तुम्हारा जानने वाला है। तुम्हारा फैसला आज का है। तुम भूल रहे हो कि किसके साथ बदतमीजी कर रहे हो। तुम जल्दी अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे। अगर मेरा साथ नहीं दोगे तो तुम्हारी जिंदगी का हिसाब कर दिया जाएगा। मैं एएसपी मैना हूं। मैडम, हमें माफ कर दें, हमने आपको पहचाना ही नहीं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैना ने एक लम्हे के लिए गगर किया और फिर बोली, मैं तुम लोगों को एक शर्त पर माफ कर सकती हूं, अगर तुम मेरी मदद करोगे। जी मैडम, जो भी हुक्म देंगी हम करेंगे। हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। अच्छी बात, फिर बताओ, इस जेल में हर दिन और हर दिन के इस हिस्से में औरतों के साथ क्या सलूक होता है? मैडम, दिन के इख्तिताम के बाद कुछ एहलकार खवातीन कैदियों के पास आते हैं। ये सच अब साबित हो चुका है। ये कैमरा और माइक रख लो। जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ रिकॉर्ड करना है। मेरे पास एक खुफिया कैमरा और माइक पहले से है, मगर तुम दोनों भी जाकर वहां जो कुछ हो रहा है सब कुछ रिकॉर्ड करो। इसे रिकॉर्ड करके मुझे ला कर दो। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी ताजा पोस्टिंग यहां ढाड़ मां पाले हुई थी। अरे, तुम लोग कहां चले गए थे? सब ठीक तो है ना? अरे, तुम लोग यहां कहां गए थे? सर, कहां चले गए थे तुम लोग? वो औरत कहां गई जो बहुत ज्यादा सवाल कर रही थी? जरा मैं भी जाकर इससे अकेले में कुछ पूछ-गुछ कर लूं। मैंने साफ कहा था, अगर तुमने किसी को बताया कि मैं एएसपी हूं और यहां कैदी बनकर आई थी, तो तुम दोनों का अंजाम भी वही होगा जो उन जालिमों का होने वाला है। साहब, इस औरत को हमने सबक सिखा दिया है। अब वो दोबारा कुछ नहीं बोलेगी।
लेकिन दोस्तों, जो कुछ उस दिन हुआ वो सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। एएसपी मैडम उस दिन जेल से निकलने में कामयाब हो गई। अगली सुबह वो तमाम सबूत लेकर पुलिस हेडक्वार्टर पहुंची और अपने आलिया अफसरों को वो वीडियोस दिखाएं। वीडियो देखकर पूरा हेडक्वार्टर हुलकर रह गया। फौरान ही एएसपी मीना के साथ एक बड़ी टीम तिहाड़ खवातीन जेल पहुंची। उन्होंने सभी अहलकारों को गिरफ्तार कर लिया और उन पर सख्त कार्रवाई की। उन जालिम पुलिस वालों को फौरान नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। पूरे पुलिस महकमे में एएसपी मैना की बहादुरी के चर्चे होने लगे। आपने हमें इस जहन्नम से बचा लिया। हम कितनी बार आवाज उठाना चाहती थी मगर कोई सुनता ही नहीं था। जब भी बोलने की कोशिश करते हमें धमकाया जाता, सताया जाता। आपने हमें इंसाफ दिलाया। हम हमेशा आपके एहसानमंद रहेंगे। जेल के आलिया अफसरान ने भी एएसपी मैना की बहादुरी की खूब तारीफ की। जिन अहलकारों ने ये भयानक जुर्म किया था उन्हें उम्र भर के लिए पुलिस फोर्स से निकाल दिया गया, क्योंकि जो उन्होंने किया वो कोई आम गलती नहीं थी, वो इंसानियत के खिलाफ जुर्म था। दोस्तों, इसी तरह एएसपी मैना ने इस भयानक वाकये का पर्दाफाश किया, सच्चाई को सबके सामने लाया और मजलूम खवातीन को इंसाफ दिलाया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि हर कोई जान सके कि एक सच्ची ईमानदार खातून अफसर कैसे पूरे निजाम को बदल सकती है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।